अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। सबसे पहली खबर जनाब के अब यूं समझ लें कि एक कहते ने ना कि नवा कट्टा खुल गया है कि वो एक ही जो आजकल मसनूई औरत हूरी चाइना की वो चल रही थी, बड़ा उसका तज़किरा हो रहा था हर जगह पर। तो अब जनाब ऐसा हुआ है कि जापान ने उनकी एक रोबोट टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुंच गई है। उन्होंने किसी भी लड़की की मुशाबहत और मुमासलत रखने वाली रोबोटिक लड़की जनाब बना ली है और गोया के होरी को आप पीछे छोड़ दिया है। और वो दावा करते हैं, वो कहते हैं जी दुनिया जार की कोई भी लड़की सामने ले आए, हम उस जैसी लड़की बना देंगे। और ये रोबोट टेक्नोलॉजी इतनी कुछ सामने आ गई है और इतनी ऊपर आ चुकी है कि वाकई इम्तियाज करना मुश्किल हो जाता है। अभी पिछले दिनों जापान में ही एक कोई गेम शो था, कोई सेमिनार सा हो रहा था, तो उसमें जनाब उन्होंने स्टेज पर एक असली लड़की और एक रोबोटिक जो ह्यूमनॉइड होती है, एक मतलब कह लें कि रोबोट बनाया हुआ, उस लड़की को पेश किया गया सामने और कहा कि जी देखें इसमें पहचाने कि असली कौन सी है और मसनूई कौन सी है। तो आप देखें कि लोग हक्का बक्का रह गए, उनको उसमें डिफ्रेंशिएट ही ना हो पाया कि जनाब इतनी करीब करीब एक दूसरे की वो। तो गोया अब किसी भी लड़की की मुमासलत मुशाबत से दूसरी लड़की बनाई जा सकती है, यानी कि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है। खैर जनाब दूसरी खबर हम देते हैं लाहौर से कि हमारे मुल्क में आजकल ड्रामे बड़े हो रहे हैं और मरियम औरंगजेब की जुर्रत देखें कि जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहती हैं कि चेंबर में आए बात करनी है। अभी यार मैं हैरान रह गया हूं, उनको दाद देनी चाहिए उनकी हिम्मत पे, जिसपे खैर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं जो बात होगी यहीं पे होगी। तो इसमें गुमान यूं होता है कि जैसे कोई तुनक मिजाज बीवी नहीं कहती अपने शौहर को कि जरा किचन में आए आपसे एक बात करनी है, जिसको अंग्रेजी में हम किचन लेक्चर कहते हैं। तो ध्यान एकदम से उधर गया, लेकिन मैं हैरान हुआ कि इनकी मतलब जरूरत पे कि पता नहीं कोई कौन सी बात की क्या ऐसी बात है जो आप सामने नहीं कर सकते हैं। तो आपने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि जी चेंबर में आए, वहां पे मैंने आपसे कोई बात करनी है। खैर अब जनाब एक खबर आपको और देते हैं कि एक साहब कह रहे हैं कि जी छोटी छोटी उम्र की लड़कियों के 28 प्रपोजल आ चुके। छोटी छोटी लड़कियों के 28 प्रपोजल आ गए हैं। और ये एक पॉडकास्ट में जो है चाहत फतेह अली खान साहब ने अपने दिल के नेहा खानों में कहीं छुपी हुई एक बेतुकी सी ख्वाहिश का इजहार किया। और अंदाजा कर लें, अच्छा वैसे मैं बाज दफा सोचता हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उसको बाज औकात पता ही नहीं चलता कि वो बाकायदा मस्का खेज लग रहा है। उसको अल्लाह ताला बाज दफा इतना शऊर ही नहीं देते हैं, वो ओल फोल जो भी बकता जा रहा हो जस्ट टू लाइक मेक समबडी लाफ, किसी को इंसान वो जग सही भी होती है और आप सेल्फ मॉकरी कर रहे होते हैं, आप अपनी नफी कर रहे होते हैं और लोगों को सिर्फ हंसा रहे होते हैं। तो ये खासी बदकिस्मती की बात है। और खैर से चाहत फतेह अली खान साहब इसमें यदे तुला रखते हैं क्योंकि उन्होंने हर दिन कोई ना कोई ऐसी कोई बात छोड़ देनी होती है जो कि उनके लिए ही बायसे शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो शर्मिंदा हरगिज नहीं होते। चौथी खबर आपको देते हैं जनाब कि ये आजकल देखें तरबूज में इंजेक्शन ठोका जा रहा है उसको ज्यादा लाल और मीठा करने के लिए, सैक्रीन का वो इंजेक्शन होता है और इंतहाई मुजरे सेहत है। यानी फूड कलर वैसे ही इससे मना किया गया, फूड कलर्स जिस भी चीज में डालेंगे वो आप बीमार हो जाएंगे। आजकल हैजा हो रहा है, गर्मी की शिद्दत है। और एक डॉक्टर साहब ने जनाब अपने एक वीलॉग में इसका जिक्र किया, डॉक्टर अफान है कोई, तो वो जनाब उन्होंने कहा कि ये निशानदेही की, अच्छा किया उन्होंने। और इस पे बड़ी लय दे हुई जनाब के जिम्मेदार काश्तकार और जो ये सब्जी और फ्रूट फरोश हैं वो जनाब उन्होंने बयानात दाग दिए कि ये कोई डॉक्टर जो है ये महज अपने व्यूज लेने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये कौम ना ये हर चीज में दो नंबरी करती है। खुदारा खाने पीने की चीजों से तो आपको थोड़ा सा इज्तनाब कर लें कि मतलब ये यकीन माने कि ये वो लोग हैं जो मिलावट करते हैं, ये नस्लों के कातिल होते हैं। किसी के घर जब बीमार कोई पड़ता है, बच्चे ये वो आगे पीछे, तो वो फिर इनको कोसते हैं। और इसमें तो एक सूरत में पहली आयत सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन की कि उसमें अल्लाह ताला बड़ा गज़बनाक होके गैज़ो गुस्से में आके कहते हैं कि बर्बादी है उन लोगों के लिए जो मिलावट करते हैं। तो हमें पता नहीं कब समझ आएगी इन चीज़ों की। बहरहाल ये आज का हमारा मुख्तसर तरीन जो वीलॉग था, चंद खबरों पे मुश्तमिल। इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।